नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज का यह पवित्र अवसर आप लोगों के सामने से लगभग 3 घंटे से गुजर रहा है। 4:35 हो गए लगभग मेरे ख्याल से 1:45 से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और यह मुझे इस अवसर को देख कर के प्रवचन से भी ज़्यादा मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा। प्रवचन तो सुनाने वाले सुनाते हैं और आप लोग सुनते चले जाते हैं, किंतु उस देशना का प्रयोग करने के लिए यह अवसर आया है। संयम के विषय में प्रवचन करना, संयम के संबंध में चर्चाएं करना यह अलग वस्तु, किंतु यह आचरण का दिवस है। और आज निराला सागर जी ने लगभग 2 घंटा आपको समय दिया है। इससे मुझे विश्वास हो गया है पूर्णतः कि काफ़ी लंबे समय तक भी ये प्रवचन कर सकते हैं। मैं सोच रहा था प्रवचन करने के लिए कभी कभी संकेत देता हूँ तो थोड़ा सा उन लोगों को संकोच होता था। उससे ऐसा लगता था कि अभी ये सीख रहे होंगे, किंतु पूर्णतः सीख चुके हैं। और यह संयमोपकरण का परिवर्तन का यह दिन आया है और आपके सामने वह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रातः भी कुछ चर्चाएं चल रही थी। तत्व चर्चा के रूप में उसको हमने दिया था। हालांकि प्रातःकालीन प्रवचन को भी हमने अक्षय सागर जी को संकेत करके, क्योंकि ऊपर चर्चाएं चल रही थी और प्रसंग ये बनाया था हमने, वह प्रसंग भी अभी प्रासंगिक है और समय भी अल्प है, क्योंकि यह संयमोपकरण का परिवर्तन का यह समय आया आपके सामने। और इसमें संयमोपकरण को धारण करने वाले मंच पर आसीन हैं और आप लोग अपने हाथों से नवीन पिछिका प्रदान करके और पुरानी पिछिका को ग्रहण करके अपने आपके परिणामों को पवित्रतम बनाया। और मुझे अनुमान नहीं, पूरी उम्मीद है कि ये जो संयमोपकरण का प्रदान करना और ग्रहण करना,
इसके माध्यम से जो संस्कार आपके जीवन में आए हैं, ये ऐसे प्रबल संस्कार रहेंगे कि इस जीवन में और अगले और भी जो भव मिलेंगे उनमें भी संयम को धारण करने के लिए ये संस्कार काम में आएंगे। मैं प्रसंग सामने रख करके बहुत अल्प समय में इस विषय को पूर्ण कर लूं, क्योंकि आगे प्रतिक्रमण का भी समय है और आप लोगों का कौन सा समय आप जानो। हम लोगों के लिए तो प्रतिक्रमण का समय है और आप लोगों को अतिक्रमण का समय। अतिक्रमण अर्थात और कोई अतिक्रमण नहीं, हाँ अंत हो, हाँ, अंत होने वाला है, दिनास्त होने को है, छोटे दिन हैं। तो मैं प्रसंग ये रख रहा हूँ कि एक करण हुआ करता है और एक उपकरण हुआ करता है। करण अर्थात साधकतम हुआ करता है और उपकरण जो होता है वह सहयोग प्रदान करने वाला वह उपकरण माना जाता है। समझने के लिए आप चश्मा लगाते हैं जिसको उपनयन बोलते हैं, और नयन का अर्थ सबको ज्ञात है। आंखों के माध्यम से आप पदार्थ का अवलोकन करते हैं, रूप का अवलोकन होता है और उसमें यदि रोशनी में कोई कमी आ गई हो तो उसको सहयोग प्रदान करने वाला उपकरण माना जाता है, जिसको उपनयन चश्मा बोलते हैं। उसी प्रकार यह जो संयमोपकरण है, संयम पालन करने के लिए यह सहयोग प्रदान करता है, इसका नाम संयमोपकरण, उपकरण बोला है, करण नहीं बोला। करण अलग है। वस्तुतः जो करण होता है वह कार्य को संपन्न कराने में अपना योगदान देता है। तो संयम तो करण के रूप में स्वीकार किया है और उसको सुचारू रूप से पालन करने के लिए उपकरण की बड़ी आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये संयम के माध्यम से हम जीवों की विराधना से बच सकते हैं, क्योंकि यह संयमोपकरण गुप्ती के समय पर काम में आने वाला नहीं है, किंतु श्रवण जब प्रवृत्ति करता है, गुप्ती से बाहर आता है, उस समय समिति का आलम्बन लिया जाता है। उस समय आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग अर्थात प्रतिष्ठापन समिति, इसमें यह संयमोपकरण काम में आता है। तो इसलिए सावधानी के साथ श्रवण लोग प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि प्राय करके असावधानी के कारण ही जीवों का घात होता है और अलर्ट रहते हैं। श्रवण लोग यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, वो समय बहुत सावधानी के साथ वह प्रवृत्ति करते हैं। उस समय 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 पर संयमोपकरण का भी उपयोग होता है और वह संयमोपकरण जीवों की विराधना के लिए कारण नहीं, बल्कि जीवों का घात न हो इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। सामाय करते समय श्रवण लोगों के लिए वह संयमोपकरण काम में नहीं आता। 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे तक मान लो कोई श्रवण ध्यान में है, उस समय वह संयमोपकरण बगल में है, किंतु उसकी कोई भी उपयोगिता उस समय नहीं होती। अर्थ ये है कि यह उपकरण के रूप में ही इसको स्वीकार किया है।
ज्ञानोपकरण, शौचोपकरण और संयमोपकरण, ये 3 उपकरण माने गए हैं। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है और इसमें संयमोपकरण रूप जो पीछिका है उसमें जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उन गुणों में यदि मानव परिमार्जन करते 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 साल भर में उसमें जो कमी आती है, उसमें से गुण समाप्त हो जाते हैं, उसकी कोमलता समाप्त होती है, आदि आदि, उसके कारण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और वह परिवर्तन करने का कोई स्थान अथवा कोई काल निश्चित नहीं है, सुविधा के अनुरूप कभी भी परिवर्तन हो सकता है। किंतु यहाँ पर वर्षायु के निष्ठापन के उपरांत लगभग 20-25 दिन और आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अब उसमें कोई भी निमित्त मिल सकता है, वो अलग वस्तु। तो अर्थ यह है कि संयम महत्वपूर्ण है। और कुंद स्वामी ने उपकरण की चर्चा की है, उसमें संयमोपकरण, ज्ञानोपकरण इत्यादि को लेकर के नहीं किया, किंतु अलग ढंग से उपकरण की चर्चा उन्होंने की है। शायद वह प्रवचन सार की कारिका हो सकती है, वो आपके सामने रख करके 5-7 मिनट के अंदर ही इसको पूर्ण करने का मन है। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा किया तो हमें 2-5 मिनट ज़्यादा करने में कोई बाधा तो है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, कुंद आचार्य ये कहना चाह रहे हैं आगम में कि उवयर्णम जन्मज्ञे लिंगम जह जाद रो विधि भणिदम गुरुवैनम पी विनवो सुतज्जैनम च निर्दिष्टम। इस प्रकार कारिका उन्होंने दी है। क्या इसका अर्थ है? ये प्राकृत में गाता है, उसका भाव ये है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग, उसमें सर्वप्रथम एक उपकरण है, जहजाद रूवम लिंगम, यथाजात लिंग को प्रथम उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। दिगंबरत्व जो लिंग है, जिसको जिनलिंग बोलते हैं, इसको भी उन्होंने करण के रूप में स्वीकार नहीं किया, यह भी एक उपकरण है। अर्थात संयम धारण यदि करना है तो उसके लिए आधारभूत दिगंबरत्व है। दिगंबरत्व के अभाव में वह संयम संभव ही नहीं है। संयम करण है तो यह यथाजात जो लिंग है, दिगंबरत्व लिंग, यह उपकरण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। और गुरुवैनम, गुरु के वचन को उन्होंने उपकरण के रूप में स्वीकार किया। विनवो, विनय को भी उन्होंने उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। विनय भी करण नहीं, क्या सुना? विनय भी करण नहीं, गुरु वचन भी करण नहीं, उपकरण है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो यथाजात लिंग रूप जो उपकरण है, उसके भीतर रहने वाला रत्नत्रय वह करण के रूप में है। उसको सुचारू रूप से उसका पालन करने के लिए, रत्नत्रय की आराधना करने के लिए इसको उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए सवस्त्र मुक्ति संभव नहीं है, ये ध्यान रखें। कुछ लोग वस्त्र सहित भी मुक्ति मानते हैं। इस प्रकार की मान्यता आज वर्तमान में भी चल रही है और उनका पंथ पृथक रूप से चल रहा है। किंतु कुंद भगवान का यह उद्घोष है कि इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। तीर्थंकर हो चाहे और कोई भी व्यक्ति हो, बिना दिगंबरत्व की मुक्ति संभव ही नहीं है।
और उस दिगंबरत्व जो यथाजात जिनलिंग है उसको उपकरण के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि इसलिए उपकरण माना वो अधिकरण है, आधार है। संयम का अथवा रत्नत्रय का यदि कोई आधार है तो वह जिनलिंग है, किंतु जिनलिंग धारण करने के उपरांत भी वह संयम रह भी सकता और नहीं भी रह सकता। बड़ी विचित्र दशा है। ये जिनलिंग द्रव्य लिंग के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि वह भावलिंग का यह आधार है। भावलिंग का यह द्रव्यलिंग आधार है। बिना आधार के, बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग आ ही नहीं सकता। इसलिए दिगंबरत्व रूप जो जिनलिंग है वह एक प्रथम उपकरण है। यथाजात कहा उसको। यथाजात का अर्थ क्या होता है? सद्यः नवजात जो शिशु है उसके भीतर किसी भी प्रकार से कोई भी विकृति नहीं। उस नवजात शिशु को किसी भी गोद में छोड़ दो, उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव, संसार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसी प्रकार जवान अवस्था में भी जिनलिंग को धारण करने वाले जो श्रवण होते हैं उनके अंदर क्षण मात्र के लिए भी विकृति नहीं आ सकती। यदि आएगी तो निश्चित रूप से वह द्रव्यलिंग वह विकृत हो जाएगा, नहीं हो सकता। इसलिए इसको उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। और इसके साथ साथ गुरु वयनम, गुरु के वचन को भी उन्होंने उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। हाँ, गुरु के वचनों का पालन यदि नहीं होता मान लो तो यह कोमल कोमल जो पिच्छिका है वह किसी काम की नहीं रहेगी, ध्यान रखो। हाँ, ये द्रव्य हिंसा से बचने के लिए इसको उपकरण के रूप में स्वीकार किया है, संयमोपकरण के रूप में, उसको करण के रूप में स्वीकार नहीं किया। क्योंकि भीतरी वह आत्मगत जो परिणति है, आत्मगत जो उज्जवल भाव है, संयम के रूप में अथवा चारित्र के रूप में, रत्नत्रय के रूप में, वही केवल ज्ञान के लिए कारण बनता है, अन्यथा और कोई भी कारण नहीं बन सकता। इसलिए गुरुवयन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग में गुरु का जो वचन है वह उपकरण के रूप में कहा है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। और बीच में यदि मोह व्यवधान उपस्थित करता है तो उस मोह के कारण ही जिनेन्द्र भगवान के वचनों का उल्लंघन और गुरु के वचनों का उल्लंघन करने का भी भाव जागृत होता है। इसलिए इन उपकरणों को सुरक्षित रखना है। क्या साल भर में एक बार संयमोपकरण तो परिवर्तित हो सकता है, किंतु ये गुरु के वचन जब तक कंठ में प्राण हैं तब तक ही नहीं, किंतु जब तक मोक्ष प्राप्त न हो तब तक उनके वचनों का पालन करना है। क्योंकि कुंद स्वामी ने इसके बाद एक विनय रखा है और विनय के बाद एक सूत्र का अध्ययन रखा है। सूत्र अर्थात आगम, आगम का अध्ययन करना भी एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। अब ये प्रश्न ये उठता है, जब सूत्र का अथवा आगम का अध्ययन जिसने कर लिया है उसके लिए गुरु वचन की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न खड़ा होता है। ये ध्यान रखो, आगम का अध्ययन करना बहुत आसान है, क्योंकि क्षोभम हो जाता है। वह सेल्फ स्टडी करके भी वह आगम को वह आत्मसात कर सकता है अध्ययन के दृष्टि से। किंतु गुरु वचन इसलिए आवश्यक है क्योंकि सेल्फ स्टडी करने के उपरांत वह ज्ञान तो हासिल हो सकता है, किंतु अनुभव नहीं आ सकता। और अनुभव यदि मिलता है तो गुरु के वचनों को आत्मसात करने से ही हमें
निराबाध रूप से हम मोक्ष मार्ग पर चल सकते नहीं है, तो वह उसके अंदर स्वच्छंदता आ सकती है, आती है। क्योंकि सूत्र के अध्ययन करने के उपरांत फिर गुरु वचन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के जो वचन होते हैं वह आगम से बहिर्भूत तो होते नहीं, आगम के अनुरूप ही गुरु वचनों का प्रयोग करते हैं, किंतु करते हुए भी किस समय किसको मुख्यता देना, किस समय किसको गौण करना, अर्थात किस समय किसको अर्पित करना, किस समय किस विषय को अनर्पित करना, यह जो अनुभव है वह बिना गुरु के हमें नहीं आ सकता। इसलिए गुरु के वचनों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। और सूत्र का अध्ययन यदि मान लो आपके पास क्षोभश्रम है तो यथा योग्य आप सूत्र का अध्ययन करिए, ज़्यादा नहीं है तो कोई बाधा नहीं, किंतु आगम का अध्ययन किए बिना भी आगम के आधार से जो गुरु के जो वचन निकल रहे हैं उनको आत्मसात करिए, उसके माध्यम से संयम की रक्षा हो सकती है। इस प्रकार कुंद स्वामी ने एक गाथा के माध्यम से विषय रखा। आपका ज़्यादा समय ना हो, क्योंकि संयमोपकरण का यह परिवर्तन का यह समय आपके सामने आया और आपने बहुत आनंद के साथ और समर्पण भाव श्रद्धा के साथ उस दृश्य को देखा है। और इसी प्रकार आपके जीवन में भी यह घड़ी आए, इस प्रकार हम आप सब लोगों के तरफ से गुरुदेव को स्मरण में लाते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से और प्रभु से कि जिस प्रकार आपके माध्यम से हमें अपने जीवन में रत्नत्रय की आराधना करने के लिए जो आपने उपकार किया है, उसी प्रकार सब लोगों के लिए भी रत्नत्रय का लाभ हो, यही एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि आचार्य कहते हैं साधन और उद्देश्य इनमें जमीन आसमान का अंतर है। साधन समीचीन मिलने के उपरांत भी यदि उद्देश्य में समीचीनता नहीं है तो वह साधन किसी काम के नहीं है। क्योंकि दिगंबरत्व को हमने जो अंगीकार किया है यह एकमात्र उपकरण है। और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका उद्देश्य एकमात्र कर्म निर्जरा करने के लिए, वीतराग भाव को जागृत करने के लिए ही इस जिनलिंग को अंगीकार किया जाता है। और यह जिनलिंग आधार के रूप में है और इसके माध्यम से जो आत्मगत जो पवित्र भाव है, जो संयम के रूप में होते हैं, उनको उद्घाटित करने के लिए, मोह को समाप्त करने के लिए, राग को समाप्त करने के लिए, द्वेष को समाप्त करने के लिए, कालुष्य भाव को समाप्त करने के लिए यह जिनलिंग है। और यदि जिनलिंग लेने के उपरांत भी कदम कदम पर मान लो अन्यान्य व्यक्तियों के प्रति हमारा कालुष्य भाव बना रहेगा तो यह उपकरण किसी काम का सिद्ध नहीं होता है। इसलिए बहुत सूक्ष्म विषय है, समय इतना है नहीं और श्रुत का कोई पार नहीं है। इसलिए हमें उतना ही अध्ययन करना है, उतना ही हमें पढ़ना है जिसके माध्यम से मोह के ऊपर कुठाराघात कर सकूं। मोह के ऊपर कुठाराघात करने के लिए ये सारा उपक्रम है और उसके माध्यम से ही आत्म तत्व इस शरीर से पृथक हो सकता है और वह स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। भारत तो स्वतंत्र हुआ है, किंतु भारत स्वतंत्र होने मात्र से कुछ काम नहीं चलेगा, किंतु शरीर के कारण ही यह जीव परतंत्रता का अनुभव कर रहा है।
और उसके कारण ही अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करना पड़ता है। दुख के लिए यदि कोई केंद्र है, कोई मूल कारण है तो संसार ही माना है, और उसमें केंद्र में शरीर है, और शरीर के कारण ही आत्मा की पिटाई हो रही है। अग्नि की पिटाई हो सकती है क्या, मैं ये पूछना चाहता हूं। आप कह रहे नहीं हो सकती, होगी उसकी पिटाई। यदि वह अग्नि लोह के संसर्ग में आ जाए तो उसकी जरूर पिटाई होगी, और वही हो रही है। वैसे आत्मा की पिटाई नहीं हो सकती। ये शरीर से आत्म तत्व पृथक हो गया, अब उसकी पिटाई कोई भी नहीं कर सकता है, किंतु कर्म के साथ उसका संबंध जब तक जुड़ा हुआ रहेगा तब तक संसार दशा में उस आत्मा की पिटाई होगी। जिस प्रकार लोह के संपर्क में आकर के घन के प्रहार के माध्यम से मात्र लोहे की पिटाई नहीं होनी, साथ साथ अग्नि की भी पिटाई हो रही है। इसलिए मिठाई कम खाओ, नहीं तो पिटाई ज्यादा होगी, ध्यान रखो। बिल्कुल। इसलिए संयम धारण जो करता है वह निरीता के साथ, निष्प्रियता के साथ, शरीर के प्रति भी निर्ममत्व भाव रखता हुआ एकमात्र अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए रत्नत्रय की आराधना करता है, और उसके माध्यम से ही इस उपकरण को भी सार्थक सिद्ध करने का वह पुरुषार्थ करता है। इसी प्रकार आप लोगों के जीवन में भी रत्नत्रय की उपासना करने के लिए वह घड़ी जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, और उसके माध्यम से हम अहिंसा की उपासना कर सकें। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।